and Superintendent Savio sir, please proceed to mess room urgently. कोई बात नहीं, शांति से जरा, कोई बात नहीं। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी वाइफ थी। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत होती है, जिसके पास कुछ नहीं उसकी इज्जत नहीं होती। मैंने देखा मैंने ये चीज देखी। जिसके पास पैसा उसकी इज्जत होती है, जिसका दिखावा होता है, जिसकी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा दिखावा करा भाई को भाई फायर। देहरादून के मर्चेंट नेवी सेलर अंकित सकलानी का 13 दिन बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। देहरादून में उनका परिवार इसी उम्मीद में बैठा है कि अंकित सकलानी वापस लौट जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है परिवार की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। अंकित सकलानी रूस से तुर्की जाने वाले जहाज में कर्मचारी के तौर पर सफर कर रही थी, लेकिन बीते दिनों कंपनी ने घर वालों को बताया कि अंकित ने जहाज से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि अंकित के साथ कोई न कोई अनहोनी हुई है, उनकी हत्या की गई है। पिछले कई 4-5 दिन से वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि वो शिप में परेशान है और वो वापस आना चाह रहे हैं, उनको साइन ऑफ चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कंपनी से बात भी की थी, तो कंपनी ने मुझे श्योरिटी दी थी कि मंडे तक वो उनका साइन ऑफ करवा देंगे। मंडे यानी कि 18 दिसंबर को, जिस दिन कंपनी मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने शिप से जंप कर लिया, तो उसी दिन उनका साइन ऑफ होना था और उसी दिन कंपनी मुझे ये इन्फॉर्म करती है। तो ये बड़ा सस्पेक्टेड चीज़ें लग रही है कंपनी की। बता दें कि अंकित सकलानी ने हाल ही में मुंबई में स्थित एल्विस शिपिंग कंपनी ज्वाइन की थी और 1 दिसंबर को रूस से तुर्की के अलियाक पोर्ट के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान अंकित ने अपनी पत्नी और भाई अंकुश को मैसेज किया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वह जल्द ही घर वापस लौटना चाहते हैं। इस मैसेज के कुछ दिनों बाद ही फिर 11 और 12 दिसंबर को अंकित का मैसेज आता है, जिसमें वह बता रहा है कि अगर उसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार क्रू होगा। अंकित की पत्नी पिंकी के मुताबिक उन्हें जहाज के कैप्टन का फोन आया कि अंकित 18 दिसंबर को साइन ऑफ करके वापस आएंगे, लेकिन 18 दिसंबर को ही कैप्टन ने कॉल कर बताया कि अंकित जहाज से कूद गई हैं और उनके बचाव की कोशिश की जा रही है। और जो मैसेजेस मुझे अपने हस्बैंड से मिले या जो वीडियो उन्होंने शेयर किए, तो उससे तो यही लगता है कि वो वहाँ पे परेशान थे। उन्हें या तो मेंटली किसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा था कि वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे। कंपनी से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने बस यही बोला कि नहीं, वो तो अपने आप ही नहीं करना चाहते हैं या वो जाना चाह रहे हैं। तो मैंने कंपनी को ये भी बोला कि अगर वो जाना चाह रहे हैं तो आप उनका साइन ऑफ करवा दीजिए, आपका जो भी खर्चा है हम उसको पे कर देंगे। तो कंपनी ने पहले इसके लिए भी बहुत जो है वो किया कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, 10 to 12 डेज उनको अभी ज्वाइन किए हुए हो रहे हैं, उनको कैसे साइन ऑफ करवा दें, रिलीवर कैसे होगा, जब तक रिलीवर नहीं आएगा हम उनका साइन ऑफ नहीं करवाएंगे। उसके फिर कुछ दिन बाद कंपनी बोलती है कि ठीक है चलिए वो जाना चाहते हैं, हम उनका साइन ऑफ करा देंगे। मंडे तक 18 दिसंबर को शिप पोर्ट पे लग जाएगा, जैसे टर्की पोर्ट पे शिप लगेगा उनका साइन ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान इतने टाइम से घर आने का वेट कर रहा है, 11 दिसंबर को मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो शिप वाले रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पर्सन 11 दिसंबर को मैसेज करता है यानी कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो 16 to 17 दिसंबर तक वो किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, और जब 18 दिसंबर को उनको घर आना है तो उसी दिन वो क्यों जंप करेंगे। अंकित को लापता हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देहरादून में उनके परिवार को उम्मीद है कि अंकित सकलानी वापस लौट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है परिवार की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।